एवरीवन। सिंपल फ्रैक्शन के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है तो उसे डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे कि 7/10, अगर किसी भी नंबर के अपॉन में 10 है, यानी कि अगर 1 पे 1 0 है तो उसमें जो पॉइंट होगा वो एक नंबर पहले लगेगा। ठीक है, जैसे कि 7/10 था तो 0.7। अगर 2 0 है यानी कि 3/100 है तो यहाँ पे 1 के आगे 2 0 हो गए, तो जो पॉइंट है वो 2 नंबर पहले लग जाएगा, यानी कि 0.03, एक नंबर ये और एक नंबर ये। अगर अपॉन में 1000 है यानी कि 3 0, तो क्या हो जाएगा, नंबर जो है वो पॉइंट जो है वो 3 नंबर पहले लग जाएगा। जैसे कि 17/1000 तो 0.017 इस तरह से हो जाएगा। तो डेसिमल फ्रैक्शन भी दो तरह के होते हैं। एक होता है, पहला है जैसे कि इवन डेसिमल। अब इवन डेसिमल क्या होता है, जिनमें पॉइंट के बाद के जो नंबर होते हैं वो सेम हो। जैसे कि इसमें भी 2 नंबर है पॉइंट के बाद, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो जब पॉइंट के बाद के नंबर जो हैं वो सेम होते हैं तो उन्हें बोलते हैं इवन डेसिमल। और अगर पॉइंट के बाद के जो नंबर है वो अलग अलग है, जैसे कि यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो ये सारे जो डेसिमल हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑड डेसिमल। जैसे कि अब 3.5 और 3.50 ये जो है वो ऑड डेसिमल है पर इक्वल है। इनकी वैल्यू तो सेम है, चाहे 3.5 लिखें या 3.50 लिखें या 3.500 लिखें। पॉइंट के बाद अगर राइट हैंड साइड में जितने भी जीरो बढ़ाते हैं उनकी कोई मतलब नहीं होता, बस यहाँ पे यानी कि नंबर से पहले अगर कोई जीरो बढ़ा दें तो उसके मतलब चेंज हो जाएगा, पर अगर उसके बाद में जीरो लगाएं तो उसके मतलब कुछ नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे 3.50 है, अब अगर 3.500 भी कर दें तो ये नहीं होगा 3.500 हो गया, ये 50 है, ये 5 है, पर इन सब का मतलब क्या होगा, 3.5 ही होगा। तो अगर पॉइंट के बाद में अगर जीरो बढ़ाते हैं तो कोई मतलब नहीं, अगर यहाँ पहले नंबर से पहले जीरो बढ़ा दें तो फिर वैल्यू चेंज हो जाती है। तो भले ही ये दोनों देखने में इसके आगे एक ही नंबर है, इसके आगे 2 नंबर, इसके आगे 3 नंबर है, तो ये ऑड डेसिमल तो होंगे पर इनकी जो वैल्यू है वो इक्वल रहेगी। अब है कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शन इनटू सिंपल फ्रैक्शन। तो सिंपल फ्रैक्शन तो देखे ही थे किस फॉर्म में थे, अब इन डेसिमल फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में करना है। अब ऐसे भी हम लोग ने पीछे देखा था यहाँ पे कि अगर 100 होता है तो 2 नंबर पहले पॉइंट लग जाता है, और 10 होता है तो 1 नंबर पहले, 1000 होता है तो 3 नंबर पहले, यानी कि जितने भी पॉइंट है उतने ही जीरो लगेंगे 1 में। तो यहाँ पे 2 नंबर हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसे 25 और पॉइंट हटा के अपॉन में क्या कर देंगे 100, क्योंकि इसमें 2 नंबर बाद पॉइंट था, 2 नंबर पहले, तो हमने 1 के आगे 2 0 लगा दिए। अब इसे डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 4 जा कितना हो जाता है 100, तो 1/4 हो जाएगा ये। अब जैसे ये यहाँ पे कितने जीरो हैं, कितने पॉइंट बाद जीरो है, सॉरी कितने नंबर बाद पॉइंट है, 3 नंबर बाद, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 125 पॉइंट हटा दिया और अपॉन में कितने कर दिए 1 0 कर दिए, 3 के बाद 3 0 1 के बाद, तो क्या 125 अपॉन में 1000। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 25 5 जा 125, 25 4 जा 100 और 0 का 0, तो हो जाएगा ये 5 अपॉन में 40, यानी 5 से भी डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 8। अब ये है, इसके आगे देखो कितनी 1 2 3 नंबर पहले पॉइंट लगा, यानी कि अपॉन में किससे डिवाइड होगा 1000 से, तो 4075 हमने बस पॉइंट हटा दिया, ठीक है। और अपॉन में कितने का, जितने नंबर पहले पॉइंट लगा होता उतने ही में 1 के आगे 0 लगा देते हैं, तो ये। अब इसे डिवाइड करेंगे तो किससे कैसे डिवाइड हो जाएगा, अब जैसे इसे 5 से किया तो 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। अब नीचे भी डिवाइड किया तो 5 2 जा 10 और ये आ गया। अब ये 5 देखो आ रहा है इवन प्लेस पे, यानी कि अभी फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 जा 5 3 हो गया, 5 6 जा 30 और 3 हो जाएगा, तो 5 3 जा 15। यहाँ पे डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 4 जा 20 और 0 का 0, तो ये कितना हो गया 163 अपॉन में 40। अब इसे 40 से डिवाइड करें तो 44 जा कितना हो जाएगा 160, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है, तो 44 जा 160, तो 4 टाइम्स तो पूरा पूरा कट जाएगा ये, ठीक है। और 160 के बाद कितना रिमाइंडर बचेगा 3, तो 4 होल 3 अपॉन में 40 हो जाएगा। अब है एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल जो फ्रैक्शन होते हैं उनका एडिशन कैसे करें, जैसे कि इसके आगे 2 नंबर है, इसके आगे 3 है, इसके आगे एक भी पॉइंट नहीं लगा और इसके आगे एक ही नंबर है, तब इसे लिखेंगे कैसे,
पॉइंट हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है। जो पॉइंट होते हैं वो सबके एक ही लाइन में लगेंगे। अब जैसे है 4.35 इधर लिख दिया, फिर है 6.70 और 8, यानी कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होगा, उसके बाद सारे नंबर उसी के नीचे आएंगे। अब 9 के आगे तो कोई नंबर है नहीं है, तो आप लोग ने रुपए वगैरह देखे, जैसे कोई 10 रुपए की चीज़ है तो उसके आगे क्या लिखा है 1000, यानी कि, और अगर 10.5 रुपए की है तो 10.50, यानी कि अगर किसी के आगे कुछ भी नहीं है तो उसके आगे 00 लगा होता है। तो यहाँ पे 3 नंबर हैं तो इन्हें बराबर करने के लिए हमने 3 0 लगा दिए। ऐसी 6 है तो 6 पॉइंट के नीचे पॉइंट और 7 और ये 2 0, क्योंकि ये 3 नंबर है। अब ये 3 का सबसे बड़ा नंबर था तो इन्हीं सबको इक्वल बनाने के लिए हमने एक अपनी तरफ से 0 सब में लगा दिया 3 नंबर बनाने के लिए। अब इनको ऐड करना है तो राइट हैंड साइड से ऐड करते जाएंगे, जैसे नॉर्मल हम लोग ऐड करते हैं। तो 8 ही है इस लाइन में, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। इस लाइन में कितना है 5 है तो 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 और 3 10, 10 और 7 17, तो 1 कैरी हो गया, 1 यहाँ पे आ गया, पॉइंट का पॉइंट लग गया आएगा। 6 और 4 10, 9 और 1 10, 10 और 10 20 और 6 26, तो यहाँ आ जाएगा 26.758। तो ये हो जाएगा इनका एडिशन। फिर है सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्ट करना है 14.065 बाई 25, 25 में से 14.069 माइनस करना है, तो बड़ा नंबर ऊपर लिखा जाता है, तो 25 और पॉइंट हमने अपने मन से लगा लिया, नीचे 14 पॉइंट लगा लिया, ठीक है। नंबर के नीचे नंबर, यहाँ लिखा 0 6 और 9, ऊपर तो कोई नंबर है नहीं तो हमने अपनी तरफ से 0 ऐड कर लिए। फिर है अब यहाँ पे देखो कोई भी नंबर नहीं, तो यहाँ से क्या होगा, एक कैरी होके जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे 25 का कितना रह गया 4 ही रह गया, यहाँ पे 24 रह गया, और यहाँ से एक होके गया तो यहाँ पे 10 हो गए। 10 में से फिर एक इधर आएगा तो यहाँ 9 रह गए, तो यहाँ पे कितना होगा 10। अब 10 में से एक इधर पे जाएगा तो यहाँ हो गया 9, और यहाँ पे कितना हो गया 10, तो 10 में से 9 माइनस होंगे तो कितना बचेगा 1। अब यहाँ 9 है, 9 में से 6 माइनस हुए तो 3, 9 है, 9 में से 0 माइनस हुआ तो 9, पॉइंट यहाँ पे कितना है, अब 4 रह गया, पहले 5 था, अब 1 कैरी जाने के बाद यहाँ केवल 4 रह गया, तो 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0, फिर ये 2 है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, तो आंसर कितना आ गया 10.931। तो ये हो जाएगा इनका सब्सट्रैक्शन। तो ये थे कुछ एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन। तो इस तरह के कई क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, अगर सिंपल मैथ आ रही है तो एग्ज़ाम में। और इसी तरह के नेक्स्ट आगे क्वेश्चन जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।